बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो है रोमानिया के वर्क वीज़ा के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा रोमानिया का अगर आप वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं उसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आपको सिर्फ महज दो 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 या 3 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको रोमानिया का वर्क वीज़ा मिल जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं, 15 लाख 20 लाख रुपया उनके पास है और वो क्विकली जाना चाहते हैं, वो स्ट्रगल की तरफ नहीं जाना चाहते, तो वो कैसे रोमानिया का वर्क वीज़ा लेंगे। मतलब दोनों मेथड्स में बताऊंगा बेसिक सा। अब सारी डिटेल्स मैं आपको समझाता हूँ, आप कन्फ्यूज़न का शिकार हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अभी आप आए सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे आपको चीज़ें समझाता हूँ तो थोड़ी सी ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक है, अभी आप लैपटॉप की स्क्रीन पे हैं और सारी चीज़ें अब आपके सामने मैं वाजिया करता हूँ। सबसे पहले हमने गूगल पे लिखा रोमानिया बाइक राइडर जॉब्स फॉर फॉरेनर्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं रोमानिया वेटर जॉब्स फॉर फॉरेनर्स, रोमानिया क्लीनर जॉब्स फॉर फॉरेनर्स, जो भी आपकी कैटेगरी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ज़्यादा जॉब्स नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स आपको या तो बाइक राइडर की मिलेगी, या वेटर की हॉस्पिटैलिटी में मिलेगी, या फिर कंस्ट्रक्शन में मिलेगी। मोस्टली जॉब्स कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल हैं। ठीक है। तो ऐसी जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे डिमांड है, यानी कोई मेसन है, कोई लेबर हेल्पर है, कोई बाइक राइडर है, कोई वेटर है, कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है। इसके अलावा इस वॉल पेंटर है, कार पेंटर है। इस तरह की जो कैटेगरीज है ना वो मोस्टली यहाँ पे वेयर हाउस वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिमांड है रोमानिया में इस वक्त। ठीक है, क्योंकि रोमानिया के जो अपने लोग हैं ना वो चले जाते हैं दूसरे शेंजन कंट्रीज में। रोमानिया में सैलरीज कम है। अगर आप इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज़ के साथ रोमानिया को कंपेयर करेंगे ना तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है सैलरीज़ को लेके। अब रोमानिया में मैक्सिमम सैलरी 1000 यूरो है, 1000 यूरो से ज़्यादा आप कमा नहीं सकते। लेकिन अगर वही आप देखें जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह में, बड़े कंट्रीज़ में, शेंजन में, तो वहाँ पे 3-3 हज़ार पे 2500 यूरो, 3000 यूरो, इस तरह सैलरीज हैं। तब इतना जब डिफरेंस आता, रोमानियन लोग जो है वो चले जाते हैं शेंजन कंट्रीज़ की तरफ। तो खुद रोमानियन लोग जो शेंजन की तरफ चले जाते हैं तो फिर रोमानिया में वर्कर्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर रोमानिया ऑफर करता है पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बांग्लादेशियों को, नेपाल के लोगों को कि भाई आओ, और गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। रोमानिया फिर दूसरे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई हमें किसी ना किसी तरीके से वर्कर्स पहुंचाओ। अगर गवर्नमेंट के थ्रू नहीं तो डायरेक्ट बंदा खुद भी वर्क वीज़ा ले सकता है रोमानिया का। कैसे ले सकता है जो मैंने 2-3 लाख रुपए में बताया। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। रोमानिया का वर्क वीज़ा जो है ना वो दो तरीके से आपको मिल सकता है। पहला मेथड ये है कि आप खुद अप्लाई करें तो आपको वर्क वीज़ा मिलता है, और वो सस्ता मिलता है। मैक्सिमम बहुत बहुत ज़्यादा कहीं तो 4 लाख रुपया लगता है आपका, और इसमें थोड़ी सी स्ट्रगल होती है। ये मैं अभी आपको प्रोसेस बताऊंगा लैपटॉप पे। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे पास 15-20 लाख रुपया है, मुझे स्ट्रगल नहीं करनी, तो फिर आप गवर्नमेंट के बताए गए जो रिक्रूटर्स हैं उनके थ्रू लेंगे, और फिर आपको जो वर्क वीज़ा ईजिली, उसको कोई स्ट्रगल नहीं करनी, कोई अप्लाई नहीं करना, पैसा भरना, आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। अब आ जाए, मैं दोनों मेथड्स आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास है 15 से 20 लाख रुपया, तो रोमानिया की जो गवर्नमेंट है उसने, हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की या इंडिया की गवर्नमेंट है, हर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो है उनको, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि भाई हमें इतना बंदा चाहिए, आप अपने रिक्रूटर्स को कहो। अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, इन्होंने अपनी वेबसाइट एक बनाई, उसमें कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज मेंशन की हैं। आपने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ये वेबसाइट खोल लेनी है। ये मेथड उन लोगों के लिए जिनके पास 15 से 20 लाख रुपया है, वो स्ट्रगल की तरफ नहीं जाना चाह रहे। ये जैसे ही आपने खोला, यहाँ पे फॉरेन जॉब्स पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट है। फॉरेन जॉब्स के ऊपर आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने कंट्री पे जाकर रोमानिया सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने रोमानिया सेलेक्ट कर लिया, और इसके अलावा सर्च फॉरेन जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जितनी भी जॉब्स है ना, ये देखें, ड्राइवर की है, फूड डिलीवरी है, हेल्पर है, फैक्ट्री हेल्पर्स हैं, अनक्वालिफाइड इन कंस्ट्रक्शन है, यानी लेबर टाइप जो होती है, इलेक्ट्रिशियन है। यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज है ना, ये सारी रोमानिया में इन डिमांड है। आपने फॉर एग्जांपल जी, हम आते हैं जी ये हेल्पर की तरफ या ड्राइवर की तरफ, फैक्ट्री हेल्पर्स हैं, इसके ऊपर किसी के भी ऊपर आप क्लिक कर लें। जब आपने क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे पोजीशन शो हो जाएगी, और कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये देखे लिखा हुआ है जी, बोलान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स। वैलिड लिखा हुआ है, ये इनका फ़ोन नंबर है, ये इनका ईमेल है, ये इनका एड्रेस है, बलूचिस्तान में अवेलेबल है, और भी रावलपिंडी में भी है, फैसलाबाद में भी है, लाहौर में भी है। हर सिटी में तकरीबन रिक्रूटमेंट एजेंसीज बैठी हुई हैं। इनके साथ आपने कांटेक्ट करना है, और इनको आपने बताना है जी कि मुझे ये कैटेगरी में वर्क वीज़ा चाहिए। फिर उसके बाद आपकी इनके साथ डील होती है, और फिर जो भी आप इनका ऑफिस विज़िट करते हैं,
और ये 15 लाख रुपया तो मुझे पता नहीं मस्ट चल रहा है रेट। बहस बहस करके मजीद मुझे लगता है कि आप 1-2 लाख रुपया अपना कम करवा सकते हैं या 3 लाख, डिपेंड्स ऑन के यार आपकी क्या उनके साथ डील हो रही है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास 15 से 20 लाख रुपया है, वो स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे, फिर आपने पैसा इनको देना है। ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको वहाँ से ऑफर लेटर लेके देंगी, उस ऑफर लेटर के बिहाफ पे आपका वर्क वीज़ा लगता है, और वर्क वीज़ा आपको मिलता है रोमानिया की जो एम्बेसी है वहाँ से, ठीक है। वहाँ पे एक बेसिक्स आपका इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपने क्यों जाना है, आपका एम्प्लॉयर का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कितनी सैलरी है, क्या काम करना है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश आपको आनी चाहिए, मस्ट है, मतलब बेसिक इंग्लिश। कोई आइल्स या बड़े प्रोफेशनल कोर्स नहीं किए हो, बेसिक इंग्लिश मतलब हाँ ना करना आना हो, यस नो मतलब आती हो, ताकि थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल के अगले को समझा सके और अगले की समझ सके। अब ये तरीका का था उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, 15-20 लाख रुपए है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट एजेंसीज बताई हैं, उनके जरिए आप ले सकते हैं वर्क वीज़ा, ठीक है। ये मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। इस तरह जितनी भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगी ना, ये देखें, ये जितनी भी सारी जॉब्स हैं ये सारी अवेलेबल हैं, और इन पे आप क्लिक करेंगे, उनका जो एजेंसी है उसका लाइसेंस नंबर निकल आएगा, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, हर चीज़ निकल आएगी, ठीक है। सैलरीज भी यहाँ पे ये देखे लिखी हुई है, $550 है, किसी की $500 होगी, किसी की $600 है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी है। अब ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास 15-20 लाख रुपए है। अब आ जाए जी उन लोगों की तरफ जिनके पास महज 4-5 लाख रुपए है, और वो कहते हैं कि यार हमें भी ख्वाहिश है, हमने दुबई वगैरह नहीं जाना, हमने जाना तो यूरोप जाना। के लिए फिर जो काम ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज कर रही है ना, वो आपको खुद अपने लिए करना पड़ेगा। तो कैसे कि देखिए, रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम क्या है कि ये आपसे 15-20 लाख रुपया लेती है, आपके लिए ये वहाँ पे जो रोमानिया में कंपनीज मौजूद है, फैक्ट्री मौजूद है, कोई फार्म मौजूद है, कोई होटल मौजूद है, उस बंदे से बात करनी है, उसको कहना है तुम्हें बंदा चाहिए, हम तुम्हें बंदा देंगे, और उसके ज़रिए आपका ऑफर लेटर निकलवाना, वर्क परमिट निकलवाना, फिर आपको वर्क परमिट दे के एम्बेसी भेजना कि जाओ इंटरव्यू दो, वीज़ा लगवाओ। इस चीज़ का रिक्रूटमेंट एजेंसी 15-20 लाख रुपया ले रही हैं। बुरा काम नहीं है, अच्छा है। अगर कोई बंदा नहीं स्ट्रगल कर सकता है, पैसा उसके पास है, तो वो इनको दे, ये ले देंगे आपको। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि मैं खुद वर्क वीज़ा लेना चाहता हूँ, उसको ऑफर लेटर लेना पड़ेगा। ऑफर लेटर कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉयर कहाँ से मिलेगा? रोमानिया से मिलेगा। और रोमानिया के बहुत सारे बेशुमार ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो कहते हैं कि हमने रिक्रूटर्स के ज़रिए नहीं करना, हमने इनको पैसा नहीं देना, हम चाहते हैं, बल्कि रोमानिया की गवर्नमेंट तो खुद कहती है कि आप 15-15 20-20 लाख रुपए का जो वर्क वीज़ा ना लें। इवन कि जब आप रोमानिया के एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ से भी आपसे पूछा जाता है कि आपने वर्क वीज़ा कितने का लिया है। तो अगर आप बता देना जी मैंने 15 लाख का लिया या 20 लाख का लिया है, तो आपको सीधा रिजेक्ट हो जाता है। आपको आपके रिक्रूटमेंट एजेंसीज बताती हैं कि जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने कहना 4-5 लाख रुपए का लिया है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ को बुरा समझा जाता है रोमानिया में भी, कि यार 15-15 20-20 लाख रुपया नहीं, जो एक्चुअल आ रहा है थोड़ा बहुत अपना रख के फिर आप दे दें अगले को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं खुद अपना विदाउट रिक्रूटमेंट एजेंसी इतनों इनको 15-20 लाख रुपया देने के बजाय मैं खुद ट्राई करूं, फिर आपको बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं रोमानिया के, जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं ऑफिशियली जो वेबसाइट्स पे जॉब पोस्ट करती हैं। रोमानिया के बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ पोर्टल्स के मैं आपको लिंक्स दूंगा। अच्छा, उसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं जी बाइक राइडर की आ जाए, बाइक राइडर जॉब्स इन रोमानिया, ठीक है, फॉर फॉरेनर्स। यहाँ पे हमने ये लिख के सर्च किया। अब ये देखे जी, बेशुमार जॉब्स आ जाएंगी। बाइक राइडर जॉब्स इन रोमानिया 2023, डिलीवरी बॉय एंड मोटरसाइकिल जॉब्स, jobs.pk है, ग्लास डोर है, इंडीड है, और भी बेशुमार, लिंक्डइन है। रोमानिया की अपनी वेबसाइट्स हैं कुछ, उन पे भी जॉब्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम ये ग्लास डोर की 35 डिलीवरी ड्राइवर जॉब्स अवेलेबल हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब बेशुमार यहाँ पे जॉब्स देखने को आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे साइन इन कर लें ताकि आपको अप्लाई करने में ईजी रहे। लेकिन नहीं भी करना चाहते तो आप ये देखें, ये जॉब्स के ऊपर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे ये जॉब्स आ गई, ईजी अप्लाई, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। उसके बाद मुझसे ये मांगेगा सीवी और कवर लेटर। एक सीवी कवर लेटर इंग्लिश में बना लें, एक रोमानियन लैंग्वेज में बना लें। दो सीवी कवर लेटर आपने बनाने, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, एक रोमानियन लैंग्वेज में। बहुत सारे ऐसे रोमानियन एम्प्लॉयर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, उनको रोमानियन आती है। तो अगर आप रोमानियन लैंग्वेज में उनको भेजेंगे, उनको कम से कम पता चल जाएगा आपकी क्या एजुकेशन है, या क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, या किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने इंग्लिश में ही सेंड करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। वो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो आप किसी भी साइड पे कर देंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश प्लस रोमानियन दोनों लैंग्वेज में भेजेंगे तो उनके लिए ईजी रहेगा आप ये देखना कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, ये किस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, फ़ोन नंबर, यहाँ पे पाकिस्तान कंट्री कोड सेलेक्ट करके ईमेल अपनी देंगे, कंटिन्यू करेंगे।
आगे सीवी कवर लेटर आपसे मांगेगा, वो अपलोड करेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी रोमानियन एम्प्लॉयर के पास, इस कंपनी के पास। ठीक है, इस तरह जितनी भी ये बेशुमार जॉब्स आपको देखने को मिल जाएंगी बेशुमार प्लेटफॉर्म्स पे। कुछ रोमानियन ऑफिशियल जो पोर्टल्स हैं उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जॉब्स में जाके आपने अप्लाई करना है। कोई भी एम्प्लॉयर आप में इंटरेस्टेड होता है, वो जो सीवी में आपने ईमेल दी होगी उस ईमेल पे आपके साथ कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करके वो आपको बताएगा, हाँ जी भाई साहब, आपकी ये जो सीवी कवर लेटर है वो मेरे पास आया है, हम आपको जॉब ऑफर करना चाहते हैं। वो बेसिक्स आपका इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू में क्या पूछेगा, आप जो फॉर एग्जांपल आपने बाइक राइडर के लिए अप्लाई किया है तो वो पूछेगा आपके पास लाइसेंस है बाइक का, आप बाइक चलानी आती है, आपने पहले कभी काम किया, आप बताएंगे हाँ जी मैंने फूड पांडा में किया, मैंने फलां में किया, इस तरह के एक्सपीरियंस। क्योंकि ये बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, आपने उनको बताना है। उसके बाद वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजते हैं जिसको साइन करके आप वापस एम्प्लॉयर को भेजेंगे। फिर एम्प्लॉयर आपको एक वर्क परमिट अप्रूवल भेजेगा, एक रोमानियन एम्बेसी को और एक आपको, जो पाकिस्तान में रोमानियन एम्बेसी मौजूद है। वो वर्क परमिट अप्रूवल आप पकड़ेंगे, साथ में अपना पासपोर्ट आईडी कार्ड अटैच करेंगे, आप पहुंच जाएंगे रोमानिया की एम्बेसी में। रोमानिया के एम्बेसी में जाके आप वहाँ पे अपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे उस वर्क परमिट के बिहाफ पे। रोमानिया का जो वीज़ा ऑफिसर है रोमानिया एम्बेसी में इस्लामाबाद में, वो आपसे पूछेगा कौन सी कंपनी है, कितनी सैलरी आपकी लगी है, कॉन्ट्रैक्ट में सारा लिखा होगा, घर से आप याद करके जाइएगा। वो आपसे इंटरव्यू लेगा, उसके बाद आपको टाइम दे देगा, 1-1.5 महीने बाद पासपोर्ट आपका आ जाएगा जिस पे वीज़ा लगा होगा। 3 महीने का वीज़ा लगा होगा रोमानिया का। उस वीज़ा के ऊपर जाएंगे आप रोमानिया में, और जिस कंपनी ने आपको ऑफ़र की है उनका बंदा आएगा एयरपोर्ट से, आपको पकड़ेगा, आपको ले जाएगा अपनी डेस्टिनेशन पे। वहाँ पे जाके आपको जॉब पे खड़ा किया जाएगा। 3 महीने का वीज़ा आपका फिर कन्वर्ट करवाया जाएगा टीआरसी में। 1 साल की टीआरसी आप बनेगी, और जब टीआरसी आपकी बन जाती है उसके बाद चाहे आप एम्प्लॉयर मतलब बदलना चाहें बदल सकते हैं। 3 महीने जब वीज़ा आपका मिलेगा, जब तक आपकी टीआरसी नहीं आपके हाथ में आती, आप एम्प्लॉयर नहीं बदलें। क्योंकि जब आप एम्प्लॉयर बदलेंगे फिर अगला एम्प्लॉयर टीआरसी लेके देगा, जिसने आपको बुलाया बुलाया वो कहेगा भाई ठीक है जाओ जहाँ से मर्जी फिर टीआरसी ले लो। अगर आप जिस बंदे के पास गए हैं 3 महीने उसके पास काम करें ताकि टीआरसी मिल जाए, टीआरसी मिलने के बाद आप जहाँ पे मर्जी जाएं, कोई एम्प्लॉयर नहीं आपको रोकेगा। तो ये मेथड होता है जी। ये अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं रोमानिया का वर्क वीज़ा सिर्फ 4-5 लाख रुपए में, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, टिकट डाल लें इसमें, तो 4-5 लाख रुपए में रोमानिया का वर्क वीज़ा आपको इस तरह मिलेगा। इस तरह जैसे मैंने आपको बताया, खुद इस तरह जॉब्स में अप्लाई करें, कंपनीज को टारगेट करें, रोमानियन इंग्लिश लैंग्वेज में सीवी कवर लेटर बनाएं, हमसे बनवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर जस्ट आपने व्हाट्सएप पे मैसेज या वॉइस करना और वेट करना आपको रिप्लाई करने का। हम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे। ये एक तरीका कार था कि आप रोमानिया का वर्क वीज़ा खुद कैसे ले सकते हैं। इवन कि रोमानिया ही नहीं, आप इटली, जर्मनी, फ्रांस, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे ऑफर करते हैं। इवन कि कनाडा जैसा एक बड़ा कंट्री है, उसने तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ही इसी पर्पज़ के लिए लॉन्च की है, jobbank.gc.ca, जिसको आप कैनेडियन वेबसाइट के नाम से भी जानते होंगे। उस वेबसाइट पे स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर्स ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई हैं जहाँ पे जॉब पोस्ट की जाती है। तो कनाडा जैसा बड़ा कंट्री अगर जॉब पोस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ये छोटे कंट्रीज भी जॉब पोस्ट कर रहे होंगे। तो आप इनसे फ़ायदा उठाया करें। ये ना सोचें, मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर की हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे जिनको वर्क परमिट मिले, हमने उनके अप्लाई किए ऑनलाइन, उनको वर्क परमिट्स मिले। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी आपके साथ शेयर किए हैं, प्रीवियस वीडियोस देख लें, चैनल पे पड़ी हैं। मैंने इंटरव्यूज़ भी शेयर किए जिसमें वर्क वीज़ा दिखाए गए आपको। इसके अलावा कुछ सक्सेस स्टोरीज थी, मैंने वो भी आपको दिखाई। कुछ कमेंट्स ऐसे कि लोगों ने किए पॉजिटिवली जिनको सक्सेस मिली, वो भी मैंने आपको दिखाए। तो मानना नहीं मानना, देखो यार मैं फोर्स नहीं करता, आपको करना है। आप पैसा है 15-20 लाख तो 15-20 लाख भरे, रिक्रूटमेंट एजेंसी को बोलें। अगर नहीं 15-20 लाख भरना, 4-5 लाख रुपया भरना है, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट है, इसके ज़रिए ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई है या फिर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।